अगर हम लोग धार्मिकता को अपने ज़िंदगी में, पवित्रता को अपने ज़िंदगी में सीरियसली लेंगे, अगर इसको हम लोग ज़रूरी मानेंगे, तो हम लोग कोई भी मेजर लेने के लिए तैयार रहेंगे ताकि पवित्र हो. वी विल बी एबल टू टेक एक्सट्रीम मेजर्स सो दैट वी कैन लिव अ राइचस लाइफ, वी कैन लिव अ होली लाइफ. लेकिन ये हम लोग नहीं करते हैं बिकॉज वी डोंट टेक राइचसनेस सीरियसली. मेरे एक फ्रेंड हैदराबाद में, मैं इतना गर्व करता हूँ क्योंकि वो परमेश्वर के इतना भय मानता कि वो, मुझे याद है एक सॉफ्टवेयर खरीदा, एक ऐप खरीदा, एक सॉफ्टवेयर या ऐप, क्योंकि वो इंटरनेट के साथ स्ट्रगल करता था. और वो क्या किया, वो सॉफ्टवेयर, वो ऐसा सॉफ्टवेयर था जिससे इंटरनेट साइट्स, कुछ भी ऐसा जो बच्चों के लिए सही नहीं है, वो ऑटोमेटिकली वो सॉफ्टवेयर उस साइट को ब्लॉक कर देता. और वो क्या किया कि वो मुझे अपना कमरा में बुलाया वो सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के बाद, और बोला, एरिक, ये है सॉफ्टवेयर, इससे ये होता है, इसमें तुम पासवर्ड डाल दो, हम कमरा के बाहर जा रहे हैं, तुम पासवर्ड डाल दो, जब तुम पासवर्ड डाल के निकल जाओगे तो हम वापस आएंगे. बेसिकली क्या मतलब, हम जैसे लॉक कर देंगे पासवर्ड डाल के, अब वो सॉफ्टवेयर काम करना शुरू कर देगा, और वो कोई भी साइट जो बच्चों के लिए सेफ नहीं है उसको खोल नहीं पाएगा जब तक वो पासवर्ड हम फिर से नहीं डाल सकते हैं. और अगर वो खोलने की कोशिश करेगा, ऑटोमेटिकली मेरा ईमेल में, मेरा फ़ोन में मैसेज आ जाएगा, मुझे तुरंत पता चल जाएगा मेरा भाई स्ट्रगल कर रहा है. शायद आप सुन रहे हैं और सोच रहे हैं कि इतना एक्सट्रीम होने का क्या ज़रूरत है. अगर हम लोग जानते हैं कि मेरा आत्मिक जीवन को खतरा है, तब हम एक्सट्रीम होंगे. अगर हम अपना आत्मिक जीवन को सीरियसली लेते हैं, तब हम एक्सट्रीम होंगे. अपने आँखों को लेके हम एक्सट्रीम होंगे, अपने पैसों को लेके हम लोग एक्सट्रीम होंगे, अपना दिल को लेके हम लोग एक्सट्रीम होंगे. अरे एक बार कॉल करने से क्या होता है, अरे थोड़ा सा बात कर लिए. यू नो सैमसन को क्या बोला गया था, सैमसन को क्या बोला गया था. आई वॉन्ट टू रीड दैट वर्स, मैं वो वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ. न्यायों का 13 का 14, जजेस चैप्टर 13 वर्स 14. ये बोला जा रहा है सैमसन के माता पिता को. सैमसन अभी अभी तक जन्म नहीं हुआ है, लेकिन उसका परवरिश कैसा करना है, उसका परवरिश कैसा करना है. न्यायों का 13 का 14 बहुत आसान है याद करने के लिए, तो याद कर लीजिए. यह कोई वस्तु जो दाख लता से उत्पन्न होती है ना खाए, ना दाख मधु, और ना किसी भांति की मदिरा पिए, और ना कोई अशुद्ध वस्तु खाए. जो जो आज्ञा मैंने इसको दी थी उसी को माने. वो क्लियर उसमें है नहीं. लेट मी रीड इट इन अ सिंपल वर्जन. न्यू लिविंग ट्रांसलेशन इसको ऐसा बताता है, शी मस्ट नॉट ईट ग्रेप्स or raisins or drink wine or any other alcoholic drink. ओके, सैमसन, परमेश्वर का इच्छा है कि ये जो उससे, उसके जन्म, इसके पेट से, इसके गर्भ से उत्पन्न होने वाला है, मनोर उसकी वाइफ की गर्भ से उत्पन्न होने वाला है, वो छुटकारा लाए. तब तक अगर हम लोग जानते हैं अपना इसराइल के इतिहास को, तब तक दान का गोत्र को अपना विश्राम स्थान नहीं मिला था. दे हैड नॉट प्लेस टू सेटल डाउन, उनको अभी तक नहीं मिला था जमीन. एंड यू नो व्हाट, यहाँ पे परमेश्वर बोलते हैं कि दान का गोत्र में सैमसन जन्म लेने वाला है, एंड उसको वो डिलीवरर, वो छुटकारा लाने वाला है. एंड कैसा कैसा किस्म का उसका परवरिश होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि ग्रेप्स, अंगूर नहीं, वाइन ऑब्वियसली नहीं, अल्कोहल ऑब्वियसली नहीं, दाख मधु ऑब्वियसली नहीं, लेकिन ठीक है दाख मधु ये लेवल, वाइन, ग्रेप्स, दाख मधु नहीं, ग्रेप्स भी नहीं. लॉर्ड ये क्या है, तो ग्रेप्स है लॉर्ड, ये तो वाइन नहीं है, इससे थोड़ी कोई मतवाला होता है. ठीक है, अब मैं नहीं कह रहा हूँ कि ग्रेप्स खाना गलत है, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अगर हम लोग अपना ज़िंदगी में परमेश्वर का छुटकारा देखना चाहते हैं, अगर हम लोग अपने ज़िंदगी, हम लोग चाहते हैं परमेश्वर हम लोग को इस्तेमाल करे, तो हम लोग को समझना है कि हम लोग को अपना जीवन में कितना परमेश्वर के प्रति अलग होना ज़रूरी है. बहुत लोग इस मैसेज का ठट्ठा उड़ाएंगे, बहुत लोग ऐसा आवाज़ का ठट्ठा उड़ाएंगे कि कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन वचन में लिखा है कि स्वर्गदूत, परमेश्वर का स्वर्गदूत ये बोला, दाख मधु नहीं, एक लेवल नीचे अंगूर नहीं, बस उतना ही नहीं, रेजिन्स भी नहीं. रेजिन क्या होता है, रेजिन होता है अंगूर को सुखा दिया गया है,
वो सिकुड़ गया है, सूख गया है, इट्स जस्ट लाइक अ ड्राई फ्रूट। नो, 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 यू सी, यानी कि पाप का छोटा से छोटा चीज भी नहीं, पाप का नामो निशान नहीं रहना चाहिए। इसीलिए वचन में जो मैं पहले भी बताया, रोमियो में लिखा हुआ है, एब्सटेन फ्रॉम एवरी अपीयरेंस ऑफ इविल। पाप दुष्टता का रूप से भी भागो, उसका चिन्ह से भी भागो, उसका रूप से भी भागो। क्या हम लोग इतना सीरियसली लेंगे? अगर हम लोग अपना सोशल मीडिया लाइफ, इंटरनेट लाइफ के विषय में अगर हम लोग ईमानदार होने लगे, अगर हम लोग पाप को उतना सीरियसली लेंगे, तो हम बता रहे हैं यूसुफ जैसा हम लोग ओवरकमर बन पाएंगे। यूसुफ और दानियल जैसा वी विल बिकम ओवरकमर्स, जयवंत बन पाएंगे। अगर ओल्डर ब्रदर्स कलीसिया में जो जो बुजुर्ग हैं, अगर वो लोग अपने और जो बड़े हैं, वो लोग अपना फाइनेंशियल डीलिंग्स दूसरे भाइयों के साथ ऑनेस्ट रखेंगे, ईमानदार रहेंगे, तब वो लोग जूडस और बलाम और गेहाजी जैसा नहीं गिरेंगे। अगर बहन, अगर जवान बहन दूसरे बहनों के साथ जो मेच्योर हैं, जो परिपक्व हैं मसीह में, उम्र का बात नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे बहन है कलीसियाओं में जो लोग का उम्र बड़ा है लेकिन आदत अभी भी बच्चों का जैसा है, मुंह बंद नहीं रहता है, गॉसिप करते हैं, पेट में कुछ बात पचता नहीं है, मुंह चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है, चाहे जो बहुत जो ऊंचा बोलते हैं, कोई कोई फुसफुसिया के बोल देते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज सिस्टर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट गॉडली सिस्टर्स जो लोग गॉसिप नहीं करेंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट गॉडली सिस्टर्स, अगर यंग सिस्टर्स, जवान बहन ऐसे परिपक्व बहनों के पास जाके अपना स्ट्रगल्स बताएंगे, आई एम टेलिंग यू, डेबोरा जैसा, मिरियम जैसा, प्रिसिल्ला जैसा परमेश्वर, और मरियम मगदलिनी जैसा परमेश्वर उनका अगुवाई कर सकते हैं धर्म के मार्गों में। इन द पाथ्स ऑफ राइचियसनेस गॉड कैन मेक देम लाइक डेबोरा एंड प्रिसिल्ला एंड मेरी। देर इज नो पॉइंट, कोई फायदा नहीं है अगर आप एक बहन हैं और एक दूसरा बहन को कन्फेस कर रहे हैं अपना स्ट्रगल जिसमें वो भी गिरती है, क्या फायदा हुआ उसमें? वो क्या बोलेगी? ओह, ओह, वो थोड़ी बोल सकती है कि नहीं ठीक से चलो, वो थोड़ी डांटेगी, क्यों? क्योंकि उसका लाइफ में भी वो गिरी हुई है। वो थोड़ी हिम्मत के साथ, अधिकार के साथ क्या बोलेगी? वो गिरी हुई है, उसके पास जय नहीं है, वो दूसरा को जय में कैसे ला सकती है? और उसके सामने अगर आप एक बहन है जो कोई एरिया में, अपना क्षेत्र में, लाइफ में कोई एरिया में गिरे हैं, वो बहन के पास जा रहे हैं जो खुद गिरी हुई है, तब हम बता रहे हैं यू आर जस्ट बीइंग वेरी स्मार्ट, यू आर जस्ट बीइंग वेरी स्मार्ट। क्यों? क्योंकि उसके सामने अगर हम बता रहे हैं कि हम गिरे हैं, वो हमको जज नहीं कर सकती है, वो अपना अधिकार से हमको डांट नहीं सकती है, उसके पास कोई अधिकार नहीं है, उसके पास खुद जय नहीं है, उसके सामने हम सच में नम्र हुए ही नहीं हैं। मेरा हमको नम्र होना ही नहीं पड़ा क्योंकि वो भी गिरी हुई है, वो भी मेरे ही लेवल की है, क्या बताएगी हमको? हाँ, लेकिन कोई ऐसा, अगर एक बहन को कोई ऐसा बहन के पास जाके अंगीकार करना है, उससे मदद मांगना है, कोई भाई को कोई दूसरा बड़ा भाई से मदद मांगना है, जो लोग जयवंत जिंदगी जी रहे हैं, तब तब पर्दाफाश होता है। तब क्या होता है? तब सिर झुकता है, तब शर्म आता है आंख में, तब नम्र होते हैं, तब डांट मिलता है, तब अधिकार के साथ कोई कहता है जय पाओ अपने जिंदगी में, धर्म के मार्ग से भटको मत, जय पाओ अपने जिंदगी में, धर्म के मार्ग से भटको मत।